व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास इस तरह होता है कि सपोज हमारे पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस की डायरेक्शन है वो सपोज हमारे पास क्या है, इस तरह डाउनवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या एक पॉइंट चार्ज इसमें रख देते हैं, तो इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इस लाइंस की डाउनवर्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या चीज़ है, इस चार्ज को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आए, मतलब क्या कि अगर हम इसको ऊपर लेके आए और ऊपर जब हम लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा वर्क करेंगे और वो वर्क क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट होगा, मतलब अपवर्ड होगा। तो इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह है कि द वर्क डन in a moving a unit positive charge from one point to another point against the electric field is called electric potential. इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपने रट्टा नहीं लगाना चाहिए, सही तरह कंसेप्ट समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है कि द वर्क डन ऑन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि सपोज ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन है। हम क्या करते हैं कि इसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी हमारे पास इस तरह जो फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट लेके आते हैं ऊपर, मतलब क्या करते हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन है इसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं और इस चार्ज को हम क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह, दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दो प्लेट्स पर मुश्तमिल है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, और ये इसकी डायरेक्शन है। हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इसमें पॉजिटिव जो चार्ज हो वो से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो होते हैं वो क्या होती है, इनवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हम क्यू से जाहिर करते हैं। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होती है E इज इक्वल टू फोर्स इंटू चार्ज। ठीक है, और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई चार्ज। ठीक है, तो इस फील्ड पे जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो होगा E इंटू क्यू। जो चार्ज है ये हमारे पास, ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फोर्स है इसकी वजह से हमारे पास क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा। क्या करेगा, डाउनवर्ड कर जाएगा। सपोज इस प्लेट को हम नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी।
सो ये चार्ज मोशन करेगा किस तरफ, फ्रॉम प्लेट बी या पॉइंट बी से ए की तरफ। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करता है ड्यू टू फोर्स की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क। सो इस चार्ज पे जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, जब हमारे पास फोर्स होता है और फोर्स की वजह से बॉडी मोशन करता है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन। और मोशन की वजह से जो वर्क डन होता है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो इस चार्ज पे वर्क होगा और इस वर्क को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑन अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पे हमारे पास फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है और उससे हमारे पास क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम क्या करें, सेम फोर्स अप्लाई करें, ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, फोर्स F इंटू QE। अब अगर हम इस तरह सेम फोर्स अप्लाई करें और सपोज इस यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ऊपर लेके आए, मतलब क्या कि जो ये फोर्स है, इस तरह की सेम फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन पे हो वो हम अप्लाई करें और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट हम ऊपर लेके आए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वर्क डन होता है और हमारे पास इसको हम मूव करते हैं ऊपर, तो ये हमारे पास किसकी बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ये बराबर होगी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, और हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज़ाहिर करेंगे डेल्टा वी से। ठीक है, और ये जो डेल्टा वी है ये हमारे पास बराबर होगी जो वर्क डन हम करते हैं चार्ज पे। ठीक है, वर्क डन ऑन अ चार्ज, वर्क डन ऑन अ चार्ज। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल है ये हमारे पास बराबर होगी पोटेंशियल फाइनल की जो बी माइनस पोटेंशियल इनिशियल जो ए। ठीक है, इक्वल टू वर्क और चार्ज। सही है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या चीज़ है कि हम जो वर्क डन करते हैं किस पे, चार्ज पे, और हम इसको ले आते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ गए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं और चार्ज क्या करते हैं, चार्ज हम ले आते हैं फील्ड के अगेंस्ट, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा वर्क डन ऑन अ चार्ज, वर्क डन ऑन अ चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर होता है वर्क ऑन अ चार्ज। इसका यूनिट होगा, वर्क का यूनिट क्या है, जॉल, और चार्ज का यूनिट क्या है, कॉलम। सो जॉल पर कॉलम, और जॉल पर कॉलम को हम क्या कहते हैं फिर, वोल्ट। 1 वोल्ट हमारे पास कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, जब हम 1 जॉल वर्क करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है।